लास्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ रहे थे लेड एसिड बैटरीज के बारे में। तो अपन ने इसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर होते हैं लेड एसिड बैटरी की। तो उसके अंदर सबसे पहले पढ़ा था कंटेनर। कंटेनर के बाद जो उसके अंदर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है बैटरी सेल्स। और सेल्स प्लेट से बनते हैं, तो प्लेट्स होगी सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी जो है लेड एसिड बैटरीज के अंदर। थर्ड पे अपन ने पढ़ा था उसके अंदर सेपरेटर्स जो कि प्लेट को अलग करके रखते हैं। उसके बाद लेड एसिड बैटरी के अंदर आता है सेल कवर। ठीक है, सेल कवर क्या होता है, ये उसको कवर करता है ऊपर से। ठीक है, सेल कवर जो है वो कवर करता है पूरे जो सेल को। ठीक है, जितने सेल्स होंगे, अब जो सेल अपन ने बनाए थे ना 2.2, उसी के हिसाब से बैटरी की वोल्टेज क्या होती है वो कंटेनर के अंदर लिखना था अपन ने। कंटेनर के अंदर एक और चीज ऐड कर देना कि सेल्स जो होते हैं वो 2.2 वोल्ट का वन सेल होता है। 2.2 वोल्टेज का वन सेल, जितने ज्यादा सेल होंगे बैटरी जितनी बड़ी होगी, उसके अंदर सेपरेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वोल्टेज की होगी। अगर सेपरेशन जो है वो 6 है तो वो 12 वोल्टेज की बैटरी है। अगर वो उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, 12 वोल्टेज की बैटरी 5 से भी बन सकती है, 2.2 into 5। ठीक है, तो ऐसे भी बनाई जा सकती है, उसको 12 वोल्टेज की हो जाएगी। ठीक है, 6 ज्यादातर नंबर ऑफ 6 रहती है, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ऐसे आप उसको क्या बना सकते हैं, एक 12 वोल्टेज की बैटरी बना सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ कंटेनर जो है उसके अंदर है उसी के हिसाब से 2.2 को उतने से मल्टीप्लाई कर देना। जितने सेल्स हैं उसके अंदर अगर 6 सेल्स हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो वोल्टेज बन जाएगी बैटरी की। अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट सेल कवर। तो सेल कवर मैंने आपको बताया था जो पुरानी बैटरीज हुआ करती थी उनके अंदर यहाँ पे क्या था, एक सेल कवर होता था और सेल कवर के बीच में यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर चेक करने का स्पेस था। ठीक है, यहाँ पे इतना तो सबके अंदर होता है, अब भी है। पहले क्या होता था, यहाँ पे क्या निकले रहते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड निकले हुए होते थे दोनों तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स ये बाहर निकले हुए होते थे हर सेल से। अब उसके अंदर ही कंस्ट्रक्शन होती है, आपस में अटैच कर दिया जाता है। पहले ये बाहर निकले रहते थे इलेक्ट्रोड्स, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, और बाद में क्या किया जाता था, दोनों सेल के नेगेटिव इलेक्ट्रोड को दूसरे सेल के नेगेटिव से अटैच कर दिया जाता था और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से अटैच कर दिया जाता था। ठीक है, ये आ गया पिछले सेल का पॉजिटिव। ठीक है, और उससे पीछे वाले सेल का फिर से नेगेटिव इस तरफ आ जाता था। ठीक है, इसका ये पॉजिटिव है, इसका ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव, इसका ये नेगेटिव, और फिर से दूसरे सेल का ये जो है नेगेटिव आ जाएगा इस तरफ, ये पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इसका जो है नेगेटिव से अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो है ये वाला सेल बचता था वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। ठीक है, ऐसे आप अटैच कर सकते थे। ठीक है, तो ये आ गया इसका नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ गया आपके पास, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ गया। ठीक है, अब इस नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से अटैच करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से अटैच करेंगे। पहले की बैटरीज ऐसे हुआ करती थी। और ये जो बीच में स्पेस है सेल के अंदर, ठीक है, ये किस लिए होता था, ताकि उसके अंदर वाटर लेवल और इलेक्ट्रोलाइट चेक किया जा सके। ठीक है, ऐसा कंटेनर होता था सबसे पहले सेल कवर। तो सेल कवर क्या होता है, ये सेल का ऊपर वाला हिस्सा होता है, कंटेनर के टॉप में फिट किया जाता है इसको। ठीक है, टू सील द बैटरी, बैटरी को सील करने के लिए इसका कंटेनर has sealed from top with cell cover। सेल कवर से उसको क्या किया जाता है, सील कर दिया जाता है ऊपर से। ठीक है, और सेल कवर क्या रहता है, सेल कवर कंटेन्स ए होल, एक होल होता है इसके अंदर जिससे आप क्या टू चेक और रीफिल इलेक्ट्रोलाइट फिल करने के लिए, जा क्या करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट फिल कर सकते हैं आप, जा फिर क्या फिल कर सकते हैं उसके अंदर, वाटर भी फिल करना होता है बैटरी के अंदर। तो दोनों चीजें चेक करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को चेक करने के लिए उसके अंदर आप क्या यूज करते हैं, सेल कवर यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है कंटेनर आपके पास सेल कवर जो है उसके पास है। और सेल कवर के पास एक और चीज है, दूसरा क्या है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो
पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड, जो है इसके बाहर फिट रहते हैं, जिससे अपन जो है टर्मिनल्स जो है अपन इससे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स या टर्मिनल्स लिख सकते हैं अपन इसको, टर्मिनल्स आर प्रोवाइडेड टू कनेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से अटैच करने के लिए सेल्स को पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स जो है वो उसके ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं, टर्मिनल्स जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हो गया पार्ट जो है उसका टॉप। उसके बाद लास्ट में आता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एक केमिकल है जिसके बिना रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में बैटरी का पार्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? यही वो केमिकल है जिसके अंदर ये पूरा रिएक्शन जो है वो प्रोसेस करता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी फॉर केमिकल रिएक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। इट कंटेन्स सल्फ्यूरिक एसिड, इट कंटेन्स एक तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसके अंदर, बहुत ज्यादा केमिकली रिएक्टिव होता है, एंड डिस्टिल्ड वाटर, और बिल्कुल जो है डिस्टिल्ड वाटर होता है इसके अंदर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, दो चीजें इसके अंदर होती हैं। कितना हिस्सा जो है 38% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये वाला एसिड होता है 38%, और ये जो बाकी 62% हो गया वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। ठीक है, मतलब कि इसको डिसॉल्व क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है केमिकली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसका रिएक्शन कम करने के लिए अपन उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो 38% सल्फ्यूरिक एसिड और जो है 62% डिस्टिल्ड वाटर होता है, और ये जो है ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं, दोनों इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ये यूज करते हैं टू मेक ए केमिकल रिएक्शन। इट इज यूज, जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स आर सबमर्ज्ड into electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सबमर्ज होती हैं वो प्लेट्स। ठीक है, और उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, एंड ड्यू टू दिस ए केमिकल रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन जो है takes place between positive and negative electrode, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोलाइट। तो अपन ने सारे पार्ट्स पढ़े, बैटरी के कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसके अंदर सारी चीजों के बारे में अपन ने लिखा है कि कैसे कैसे वो वर्क करवाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेनर था, कंटेनर के बाद अपन ने प्लेट्स के बारे में पढ़ा, फिर सेपरेटर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा जो है इसका सेल कवर, और फिर लास्ट में अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये पार्ट्स हैं जो लेड एसिड बैटरीज के हैं। अब जो लेड एसिड बैटरीज हैं अपन ने उसको देख लिया कि कैसे वर्क करती हैं। ये केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन द सेल्स। तो सेल कैसे बनते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो कि अपन चेक करते हैं। फ्लूइड एक जो है मीटर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने वाला, उसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। उस हाइड्रोमीटर के अंदर वाटर का लेवल पता चल जाता है। ठीक है, कि वाटर कितना है इसके अंदर, केमिकल के अंदर, मतलब कि आपने एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर आपने उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल किया, उसके अंदर वाटर की जो वैल्यू है वो उससे पता चल जाएगी कि इसके अंदर इतना वाटर है। ठीक है, अगर वो ज्यादा वैल्यू दे रहा है तो इट मींस वाटर ज्यादा है और इलेक्ट्रोलाइट कम है। ठीक है, आपने तो उतना ही उसके अंदर फिल किया है इलेक्ट्रोलाइट।
अगर लेवल ज्यादा बता रहा है इट मींस वाटर ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट कम है। अगर कम बता रहा है इट मींस इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, वाटर कम है। ठीक है, तो ऐसे आप उससे चेक कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रोलाइट है और कितना वाटर, उसके दोनों के लेवल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे चेक की जा सकती है और ये होती क्या है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब बैटरी की जो स्टेटस है उसको चेक करने के लिए आप इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is an important property ये एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू चेक द स्टेट ऑफ बैटरी। बैटरी की स्टेट चेक करने के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है that whether it is fully charged or not। ठीक है, कितनी चार्ज है, कितने परसेंट चार्ज है। ठीक है, तो जो है ये क्या है, सिर्फ बैटरी की कंडीशन को चेक करने के लिए नहीं है, ये बैटरी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये टेम्परेचर के कारण भी इफेक्ट होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी is not only affected by charging condition but also due to टेम्परेचर के कारण भी ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम ज्यादा हो सकती है। कैसे, जब टेम्परेचर हाई होता है, इन हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट एक्सपेंड हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जिसके कारण क्या है, हाइड्रोलिक फ्लूइड तो उसके अंदर उतना ही है, वाटर उतना ही है सेम टू सेम, लेकिन जो केमिकल है वो क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, जिसके कारण जब आप उसके अंदर फिल करेंगे हाइड्रोमीटर के अंदर सेम लेवल पर जाकर, अब आपके पास जो फ्लूइड है वो कम रहेगा, जो वाटर का लेवल है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोलिक जो था पहले केमिकल था वो एक्सपेंड हो गया है पहले ही। ठीक है, उसने ज्यादा स्पेस कवर कर लिया और फ्लूइड को कम स्पेस कवर करने दिया। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोमीटर के अंदर अलग अलग टेम्परेचर के कारण भी इफेक्ट आता है और इलेक्ट्रोलाइट का सीधा क्या है, चार्जिंग कंडीशन के ऊपर भी इफेक्ट आता है, चार्जिंग के कारण भी वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो दोनों कारण हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट से कैसे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी से कैसे पता लगा सकते हैं कि जो बैटरी है वो चार्ज है और नॉट। ठीक है, आपको क्या करना होगा, एक हाइड्रोमीटर को एक बैटरी के अंदर डालना होगा और उससे एक जो है सैंपल फिल करना होगा उसके अंदर। अगर तो उस सैंपल के अंदर वैल्यू जो होगी वो बताएगी कि बैटरी जो है किस कंडीशन में है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोमीटर को रीड करोगे आप, उसके बाद हाइड्रोमीटर रीडिंग, आप उससे सैंपल फिल करोगे हाइड्रोमीटर को, ऐसे उसके ऊपर एक बल्ब लगा रहता है, उसको दबाने से क्या होता है, जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, फिर जब आप उसको छोड़ते हो तो उसके अंदर केमिकल प्लस एयर उसके अंदर फिल हो जाती है, तो यहां से आपके पास रीडिंग आएगी। और दूसरी तरफ आप कंडीशन देखोगे, बैटरी कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपने रीडिंग ली तो पहली रीडिंग आई 1.280, दूसरी रीडिंग आई अप्रॉक्स 1.240, तीसरी रीडिंग आई आपके पास 1.200 और नेक्स्ट रीडिंग आई 1.160 और लास्ट रीडिंग आपने ली तो आपके पास आई 1.120। ठीक है, ये थी अलग अलग कंडीशंस। जब आपने बहुत टाइम तक यूज करने के बाद बैटरी को फिर आपने चेक किया, फिर चेक किया, फिर चेक किया। ठीक है, अगर तो जो है बैटरी के अंदर बहुत ज्यादा वाटर यहाँ
यहाँ पे वाटर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। इट मींस बैटरी जो है वो क्या है, फुली चार्ज है, फुली चार्ज। जो है इलेक्ट्रोलाइट एक्सपेंड हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट तो कम फिल हुआ, वाटर ज्यादा फिल हो गया, जिसके कारण जो है हाइड्रोमीटर की रीडिंग कुछ ऐसी आई है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, फुली चार्ज बैटरी। अगर बैटरी का लेवल जो है हाइड्रोमीटर का लेवल 1.240 होगा तो इट मींस 3/4 75% बैटरी चार्ज है, चार्ज, ठीक है। ऐसे आप पता लगा सकते हो बैटरी कितना चार्ज है हाइड्रोमीटर से, सिंपल, ठीक है। अगर 1.200 आ जाए तो 50% चार्ज है, 50% चार्ज। और यहाँ पे क्या है, 25% चार्ज है, चार्ज। और लास्ट में क्या है, 0%, बिल्कुल डेड है बैटरी, ठीक है। बहुत ही लिटिल जो है कैपेसिटी है चार्ज की, वेरी लिटिल कैपेसिटी, ठीक है, जो कि बहुत कम है, वेरी लिटिल कैपेसिटी। मतलब ये डेड नहीं होती, बस थोड़ा सा चार्ज है इसके अंदर, ठीक है, डेड नहीं है अभी तक। अगर डेड होगी तो बिल्कुल ही खत्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लेवल है, अगर तो 1.120 आ जाए तो बहुत ही कम करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर। अगर 1.160 आ जाए तो 25% चार्ज है, 1.200 आ जाए तो 50% चार्ज है, 1.240 आ जाए तो 75% और 1.280 आ जाए तो फुली चार्ज बैटरी है आपकी, ठीक है। ऐसे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जो है आप पता लगा सकते हो बैटरी की कंडीशन का, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर के कारण भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर से जो है अब इफेक्ट आएगा, जिसके कारण आपको सही कंडीशन पता नहीं चलेगी कि बैटरी जो है इतनी चार्ज है, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, बैटरी कम चार्ज हो, करंट जो है टेम्परेचर ज्यादा हो जाए फिर भी रीडिंग आ सकती है उसकी, ठीक है। तो उससे आपको क्या पता चलेगा, बैटरी की कंडीशन जो है वो गलत हो जाएगी। तो आपके पास क्या रहता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, आपको पता चला कि टेम्परेचर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऊपर नीचे कर देता है, जिसके कारण आपको बैटरी की कंडीशन का सही पता नहीं चलता। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब आपके पास क्या है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर जो है, जिसके कारण मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, जिसके कारण केमिकल सिर्फ एक्सपेंड हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, हाइड्रोमीटर, ड्यू टू दिस हाइड्रोमीटर गिव्स wrong details और एरर, ठीक है। एक एरर देता है, मतलब कि वो सही नहीं बताता कि इलेक्ट्रोलाइट जो है टेम्परेचर जो है वो इतना है, इसके कारण इतना जो है इलेक्ट्रोलाइट वो कम या ज्यादा एक्सपेंड हो गया, जिसके कारण आप सही वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, बैटरीज जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सैंपल लेना है वो कितने टेम्परेचर पर लिया जाता है, 27 डिग्री पर, ठीक है। तो सो दैट द सैंपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is taken at 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो है सैंपल लिया जाता है। लेकिन अब उस एरर को ठीक कर सकते हैं, बट एरर कैन ऑल्सो बी जो है उसको ठीक किया जा सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। calculated if the temperature of electrolyte is known, electrolyte is known, अगर आपको पता है कि टेम्परेचर कितना है तो आप
पता चलेगा हर 10 डिग्री के बाद जो है इलेक्ट्रोलाइट का जो टेम्परेचर 10 डिग्री अगर बढ़ गया 27 से 37 हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना बढ़ जाएगा, वो होगा 0.007 जो है उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का चेंज आ जाएगा उसके अंदर। ग्रेविटी ये है चेंज हो जाएगी ये एट ईच 10 डिग्री सेल्सियस। हर 10 डिग्री सेल्सियस के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर कितना चेंज आएगा, 0.007 ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। हर 10 डिग्री के बाद इतना जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे अपन इसके अंदर जो एरर है उसको कम कर सकते हैं। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बारे में डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप आगे पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिकेशंस ऑफ बैटरी, ठीक है, जहाँ उसको क्यों यूज करें, कौन सी बैटरी सिलेक्ट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।